नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। मित्रों, हम आज उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति पे कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस मकर संक्रांति का महत्व क्या है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई धार्मिक आधार है, कुछ आधार तो है। तो आधार क्या है? वैज्ञानिक आधारों में हम माने तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी उत्तरायण होता है। उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य का बढ़ना होता है, इसलिए दिन बड़े होने लग जाते हैं, रातें छोटी होने लग जाती है। एक कारण ये। दूसरा कारण ये है, प्रतिवर्ष सूर्य अपनी 20 सेकंड गति बढ़ा रहा है। इस कारण से प्रत्येक 72 वर्ष के अंदर ये तारीख बदलती जाती है। तारीख यानी पहले 14 तारीख को मनाई जाती थी, फिर ये 15 को हो जाती है, और आगे कभी 72 वर्ष के बाद में 16 तारीख को मनाई जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक 72 वर्ष के अंदर सूर्य की गति के कारण ये राशियाँ आगे बढ़ती जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण लें हम। स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म 1963 में हुआ था 12 जनवरी के दिन, तो उस दिन 12 जनवरी को मकर संक्रांति थी। तो ये 150 वर्ष पहले 12 जनवरी को आई, फिर 13, 14, 15, इस बार 15 को आ गई। तो ये 20 सेकंड की वजह से, सूर्य की अपनी गति तेज होने की वजह से इस तरीके से ये घटना घटित होती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, एक आधार ये है। दूसरा, प्रत्येक 72 वर्ष में ये अपनी तारीख बदलता है। 1000 वर्ष पूर्व यही मकर संक्रांति आपकी जनवरी की पहली तारीखों में मनाई जाती थी। आने वाले 5000 सालों के बाद में ये मकर संक्रांति फरवरी के अंतिम दिनों में मनाई जाएगी। इसलिए सूर्य की गति के कारण ये चीज़ आगे पीछे नहीं, आगे ही होती रहती है। एक वैज्ञानिक कारण तो ये है। इस बार मकर संक्रांति आपकी 14 तारीख को 8:21 पर धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और आगे भविष्य में भी मेरा मानना है कि अभी 15 तारीख ही रहेगी कुछ वर्षों तक। अब इस 16 तारीख कब होगी, हम में से कई लोग देख पाएंगे और कई लोग नहीं देख पाएंगे, ऐसी मान्यता है। अब इसका कुछ धार्मिक आधार भी तो होगा। धार्मिक आधारों में कहा जाता है कि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर का स्वामी शनि होने की वजह से वो अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, जबकि दोनों का स्वभाव विपरीत है, दोनों का स्वभाव दुश्मनी वाला है, फिर भी वो अपने पुत्र के यहाँ मिलने जाते हैं। तो इस दिन हमको कोई दुश्मन भी है तो भी उससे गले लगना चाहिए और मिठाई खानी चाहिए, कुछ भी हमको अच्छा काम करना चाहिए। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता, राजा कर्ण जो थे, इस दिन मकर संक्रांति के दिन अपने स्वर्ण भंडार अपनी प्रजा के लिए खोल दिया करते थे। तो इसमें दान का भी ये महत्व है। अब इसमें स्नान का क्या महत्व है? स्नान का बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर। राजा भगीरथ जो थे, राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, 60,000 पूर्वज जो थे, वो कपिल मुनि के आश्रम में श्रापवश वहाँ मारे गए थे। वहाँ मारे गए तो उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। उनकी मोक्ष नहीं मिलने की वजह से भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना करी कि भगवान, आप गंगा को हमारे कपिल मुनि के आश्रम तक लाइए और ये जो शव शक्त विक्षत पड़े हुए हैं इनका मोक्ष कराइए। तो इस प्रकार से शिव जी ने अपनी जटा में से गंगा को प्रकट करके कपिल मुनि के आश्रम तक लाए और उन्हीं सभी उनकी जो पूर्वज आत्माओं का मोक्ष करवाया। इसलिए स्नान का भी इस दिन अधिक से अधिक महत्व है। एक उल्लेख भीष्म पितामह का भी आता है। भीष्म पितामह मृत्युशैया के ऊपर 58 दिन तक पड़े रहे और इस उत्तरायण का उनने इंतज़ार किया। धनु से मकर राशि में जब सूर्य आएगा, मकर संक्रांति होगी, उस दिन मैं अपना देह त्यागूंगा। इसलिए इसका महत्व ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा है। इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस दिन को जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और उत्तरायण काल में देह त्याग जो भी आत्माएं करती है वो निश्चित तौर से मोक्ष को प्राप्त करती हैं, ऐसी भी धार्मिक मान्यताएं हैं। और इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में हमें ये मानना चाहिए कि अलग अलग राज्यों के अंदर इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है,
कहीं इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, यूपी बिहार के अंदर उसको खिचड़ी कहा जाता है, आसाम में बिहू कहा जाता है, साउथ के अंदर पोंगल कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। पंजाब के अंदर इसको कोई अलग नाम है। तो ये नाम से इसका कोई अर्थ नहीं है। मूल अर्थ जो इसका है, धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, उस दिन जो दिन होता है, प्रवेश का दिन, उस दिन का महत्व है। उस दिन कोई भी आत्माएं अपना शरीर छोड़ती है, मोक्षगामी होती है, और उस दिन दान धर्म तप जो भी है उन सभी चीज़ों का धार्मिक महत्व है। इसलिए हमने आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक आधार भी देखा, और सबसे बड़ी चीज़ वैज्ञानिक आधार जो मैंने बताया आपको, सूर्य जो 20 सेकंड की अपनी गति बढ़ा रहा है, वो इसका मूल कारण है। अलग अलग तारीखों पे ये जहाज चली जाती है मकर संक्रांति। 72 वर्ष के बाद में ये 16 तारीख को चली जाएगी। 1000 वर्ष पहले जनवरी की पहली तारीखों में थी, 5000 वर्षों के बाद में फरवरी की अंतिम तारीखों में होगी। इस तरीके की वैज्ञानिक आधार भी हैं। तो हम थोड़ा इसको समझें और दान पुण्य